बहुत ज्यादा ठंड हो रही होती है। दो अनाथ बहनें बहुत बड़े पाइप के अंदर ठंड से छुपकर बैठी होती हैं। दीदी, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरी प्यारी बहन, ठंड तो मुझे भी लग रही है। आज तुम मेरे पास आ जाओ। मेरे शरीर की गर्मी से क्या पता तुझे ठंड थोड़ी कम लगे। सुरभि ऐसा कहकर दिव्या को अपनी गोदी में लेटा लेती है, जिसके बाद दिव्या को थोड़ी सी ठंड कम लगती है और वो अपनी बहन से कहती है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरा पेट दर्द कर रहा है। 2 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। दिव्या की बात सुनकर सुरभि को बहुत बुरा लगता है और वो मायूस होकर अपनी बहन से कहती है, मैं कितनी लाचार बहन हूँ। मैं अपनी छोटी बहन को खाना भी नहीं खिला सकती। मुझसे लाचार क्या ही कोई होगा। मुझे माफ कर दो बहन, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकती। दिव्या अपनी भूख को मार कर अपनी बहन सुरभि को गोदी में लेटा लेती है, जिसके चलते उसको नींद आ जाती है। जैसे ही दिव्या सो जाती है, सुरभि उसे इस पाइप के अंदर छोड़कर खाना ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। ठंड में वो चलते चलते एक अंडे की रेडी के पास पहुंचती है। अंकल अंकल, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरी बहन भूख से ललकती हुई सो गई है। मैं उसे 2 अंडे खिला दूंगी। 2 अंडे दे दो, पैसे मुझसे बाद में ले लेना। जा जा, यहाँ क्या मैंने फ्री फोकट में दुकान खोल रखी है जो कोई भी आएगा और उसमें खाने को दे दूंगा। यहाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ और पैसे देने वालों को ही अंडा खिलाता हूँ। जा, चली जा यहाँ से। तेरे जैसे दिन भर में बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास। सुरभि बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो ठंड में वापस से इस पाइप में आकर बैठ जाती है जहां उसकी बहन सो रही होती है। सुरभि भी भूख से तपती हुई अपनी बहन के साथ इस पाइप में सो जाती है। सोते सोते उसे एक सपना आता है। उठो बेटी, देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। सुरभि नींद से उठती है। माँ, माँ आप आ गई। अच्छा हुआ माँ, आप आ गई। आपको पता है हमारे साथ कितना बुरा हुआ। आपके जाने के बाद चाचा चाची ने हमसे हमारा घर छीन लिया। हम सड़क पर आ गए माँ, भूखे प्यासे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कोई हमारी मदद नहीं करता माँ। देखो बेटी, इस दुनिया में कोई किसी को करके नहीं देता। हर कोई मेहनत का कमाता है, मेहनत का खाता है और अपनी मेहनत का 1 रुपया भी किसी को देना बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें भी अब आगे अपनी बहन की जिंदगी और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने आई हूँ। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने तुम दोनों की शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू किया था, लेकिन उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इसलिए जिस घर में हम लोग रह रहे थे, उस घर के पीछे पेड़ के वहां पर तुम मिट्टी खोदना, तुम्हें वहां कुछ पैसे मिलेंगे और उससे तुम ना कोई काम खोलना। माँ, आप जैसा कह रही हो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ, वापस आ जाओ माँ। आप जब अपने हाथों से अंडा डोसा बनाकर खिलाया करती थी तो बहुत अच्छा लगता था माँ। सुरभि अपनी माँ से इतना कहती ही है कि तभी अचानक से उसकी माँ सुजाता गायब हो जाती है और सुबह अचानक से सुरभि जोर से चिल्लाकर नींद से जागती है। माँ, अपनी बहन की इतनी तेज आवाज को सुनते ही दिव्या भी नींद से उठ जाती है और अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहती है, दीदी आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? माँ की याद आ रही थी क्या? सुरभि घबराते हुए अपनी बहन से कहती है, बहन, हमारी माँ मेरे सपने में आई थी। उन्होंने मुझे एक राज की बात बताई जिससे हम अपना काम कर सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो। सुरभि दिव्या के साथ अपने पुराने घर पर पहुंच जाती है जहां उसके चाचा और चाची उसके घर पर कब्जा करके रखे होते हैं। वो चुपके से घर के पीछे चली जाती है और पेड़ के पास में खोदना शुरू कर देती है जहां उसे कुछ पैसे मिलते हैं। सपने में आने के बाद सही कहा था माँ ने, यहाँ पर तो हकीकत में पैसे हैं। तुम्हें पता है दिव्या, यहाँ माँ ने हमारे लिए पैसे जोड़े थे जो बदकिस्मती से हमें ना मिल सके। चलो अब हम इन पैसों से अपना खुद का कोई काम खोलेंगे। सुरभि ऐसा सोचकर अपनी बहन दिव्या के साथ बाजार में जाती है जहां वो कई सारी दुकानें देखती है। हर जगह अंडा या फिर आलू का डोसा है, कहीं चाउमीन है तो कहीं समोसा है। हम लोग क्या बनाना शुरू करें? दीदी, आपको याद है हमारी माँ ने हमें अंडे का डोसा बनाकर खिलाया था और वो कितना स्वादिष्ट था। अगर हम ऐसा डोसा बनाकर बेचेंगे तो बहुत चलेगा। सुरभि को भी अपनी माँ के हाथों का बना हुआ डोसा बहुत याद आता है और उसे उसकी रेसिपी भी मालूम थी।
इसी के चलते वो अंडा डोसा बनाने का सारा सामान लेकर आती है और बाजार में एक तरफ छोटा सा स्टॉल बनाकर वहां अंडा डोसा बनाकर बेचना शुरू कर देती है। तू जरा लोगों को आवाज तो लगा, शायद किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि यहाँ हम लोग क्या बेच रहे हैं। आओ आओ, स्वादिष्ट अंडा डोसा खाओ, एक बार जो खाओगे बार बार मांगोगे। आओ आओ, अंडा डोसा खाओ। दिव्या के चिल्लाने पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। सभी उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर देते हैं। तभी एक औरत सुरभि के पास आती है और उससे कहती है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ये अंडा डोसा, चलो एक बार बनाकर खिलाओ, फिर देखती हूँ ये अंडा डोसा कैसा होता है। सुरभि ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो अपने हाथों से अंडा डोसा बनाकर उस औरत को खिलाती है। जिसके बाद वो औरत अंडा डोसा खाती है और कहती है, तो अब पता चला कि लोग तुम्हारी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो, तुम्हारा जो अंडा डोसा है उसमें मसाला थोड़ा कम है, तुम उसमें थोड़ा और चटपटा और स्पाइसी बनाओ, और सांभर को भी थोड़ा स्पाइसी बनाओ ताकि लोग तुम्हारी दुकान में आए। वैसे तुम दोनों बहनें अच्छा काम कर सकती हो। औरत सुरभि और दिव्या को सलाह देकर चली जाती है। जिसके बाद सुरभि और दिव्या अपने अंडा डोसा को थोड़ा और स्पाइसी बनाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद उनकी दुकान पर एक के बाद एक भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अंडा डोसा लोगों को बहुत पसंद आता है और उस दिन वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। सुनिए, मुझे अंडा डोसा देना जरा। माफ कीजिएगा, अंडा डोसा बनाने का सारा सामान खत्म हो गया है, आप कल आकर अंडा डोसा खा लेना। सुरभि ने लास्ट में अपनी बहन और अपने लिए अंडा डोसा बनाने का सामान बचा कर रखा था। जिसके चलते सुरभि उसमें से भी अंडा डोसा बनाकर सूरज को दे देती है। जिसके बाद सूरज वहां से खुशी खुशी चला जाता है। आपने अंडा डोसा बनाकर उन्हें दे दिया, अब हम लोग क्या खाएंगे दीदी? बहन, ये देखो, इतने सारे पैसे कमाए हैं, आज हम लोग रेस्टोरेंट पर खाना खाएंगे। बहुत समय से अच्छा खाना नहीं खाया है। वो दोनों बहनें रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाती हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट का गार्ड उन्हें अंदर आने नहीं देता। अरे कहाँ से आई हो? हैं? चली जाओ यहाँ से। तुम जैसी फकीर लड़कियां यहाँ पर खाना नहीं खा पाएंगी। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। कपड़ों को देखकर ऐसे मत कहो, हमारे पास यहाँ खाने के लिए पैसे हैं, फ्री में खाने नहीं आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर घुसने ही नहीं देते। तभी वहां उस रेस्टोरेंट की मालकिन बाहर आती है। उन दोनों बहनों को देखते ही वो उन्हें पहचान लेती है। अरे ये दोनों तो वही लड़कियां हैं जो आजकल अंडा डोसा बेचती हैं। तुम्हारी रेसिपी तो सच में बहुत अच्छी है और तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक समय मैंने भी इसी तरह बहुत मेहनत की थी अपना खुद का काम करने की। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का खाना खिलाती हूँ। मलाइका उन्हें अपने घर में ले जाती है। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट का खाना उन्हें खिलाती है। मलाइका को उन दोनों बहनों के पास्ट के बारे में जब पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। मलाइका उन दोनों अनाथ बहनों को अपने घर की बहू बनाने की सोचती है, जिसके बारे में वो दोनों से बातें करती है और वो दोनों खुशी खुशी हाँ कर देती हैं। जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों की शादी सुरभि और दिव्या से कर देती है और अब मलाइका के रेस्टोरेंट में अंडा डोसा रेसिपी ऐड हो जाती है। जिसके चलते मलाइका के रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा भीड़ लगनी शुरू हो जाती है।